मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के दौरान 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं। उनमें से पहला आज हम लोग पढ़ेंगे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। तो द्विनिषेचन पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक प्रारूपी भ्रूणकोश क्या होता है। ये जो एक भ्रूणकोश की संरचना है, इसके बारे में जान लेते हैं, जिसको हम मादा युग्मक कहते हैं। ये जब युग्मक निर्माण होता है तो जो मादा युग्मक बनता है वो एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ये ऊपर की तरफ 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रकीय होती है, सेंट्रल न्यूक्लियाई कहते हैं, और नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें 2 सहायक कोशिका होती है और एक मध्य में अंड कोशिका या एग सेल होती है। ये सहायक कोशिकाओं को सिनर्जिड सेल कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिका के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वो वहां चिपक जाता है, और चिपकने के बाद क्या होता है, वो परागकण अंकुरित होता है और वो एक नलिका बनाता है, जिसको हम लोग ये दर्शाए हैं चित्र में। ये पराग नलिका आएगी और ये बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी और जहां सहायक कोशिकाएं हैं वहां तक पहुंचेगी, और इसी पराग नलिका के निर्माण के दौरान ही 2 नर युग्मक इसमें बन जाएंगे या नर केंद्रक बन जाएंगे। और जब पराग नलिका सहायक कोशिका के पास आ जाएगी तो वो दोनों नर केंद्रक को अवमुक्त कर देगी, छोड़ देगी, जिसमें से एक नर केंद्रक ये एग सेल की ओर बढ़ेगा, अंड कोशिका की ओर बढ़ेगा और अंड कोशिका से वो संगलित हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। और इसका जो दूसरा केंद्रक है ये ध्रुवीय केंद्रकी की ओर बढ़ेगा। यहां पर पहले से 2 केंद्रक है, एक दूसरा केंद्रक आएगा और ये एक त्रिकेंद्रकीय संरचना बनेगी, जिसमें 3 केंद्रक जुड़ेंगे। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं, त्रिसंलयन। और ये त्रिसंलयन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनेगी, और ये जो पहला केंद्रक था जो एग सेल से बना है, ये जो है वो क्या होगा, संयुग्मन कहते हैं। और ये क्या है, ये जाइगोट बन रहा है। ध्यान दीजिएगा कि एक ही भ्रूणकोश में 2 जगह पर केंद्रक मिल रहे हैं। एक पहला केंद्रक एग सेल से, अंड कोशिका से मिल रहा है, संयुग्मन की क्रिया हो रही है, जाइगोट बन रहा है जो भविष्य में बीज बनेगा, और एक त्रिसंलयन की क्रिया हो रही है, ये जाइगोट 2n है
जबकि त्रिसंलयन में 3n संरचना है, त्रिगुणित संरचना है। और ये एक ही भ्रूण कोश में दो तरीके का निषेचन हो रहा है। पहले निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित संरचना जाइगोट बन रही है और दूसरे निषेचन के परिणाम स्वरूप त्रिसंलयन हो रहा है, प्राथमिक भ्रूणपोष बन रहा है। और इन दोनों घटनाओं को साथ में लेकर जब हम पढ़ते हैं तो इसी को हम द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। आइए इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है, एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित, जिसको फ्यूजन कहते हैं, होता है, जिसमें युग्मक संलयन पूर्ण होता है। और ये युग्मक संलयन जब पूर्ण हो जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित टू एन कोशिका युग्मनज की रचना होती है। अगला पॉइंट है, दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय केंद्रकी की ओर गति करता है।
और उनसे संगलित होकर त्रिगुणित थिरियन, जिसको हम प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कह सकते हैं। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है। अगला पॉइंट है, इसमें 3 अगुणित केंद्रक सम्मिलित होते हैं। अतः इन्हें त्रिसंलयन कहते हैं। 3 पॉइंट हमने 4 दिए। होगा क्या कि पराग नलिका अंकुरित होगी, अभी हमने आपको समझाया, और जब वो सहायक कोशिका में प्रवेश करेगी तो 2 नर युग्मक सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में छोड़ देगी। उसमें से जो पहला एक नर युग्मक होगा वो अंड कोशिका की ओर गति करेगा और उस अंड कोशिका के केंद्रक से संगलित हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, निषेचन जिसको कहते हैं वो हो जाएगा, और जिसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित कोशिका जिसको हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं उसकी रचना होगी। और जो दूसरा नर युग्मक है ये केंद्रीय कोशिका में स्थित जो बीच में ध्रुवीय केंद्र की है उसकी ओर गति करेगा और उससे जाकर के फ्यूजन करेगा, जुड़ेगा। चूंकि इसमें 3 केंद्रक भाग ले रहे हैं तो ये 3n हो जाएगा, त्रिगुणित संरचना बनेगी जिसको हम प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं, और इस क्रिया को हम त्रिसंलयन कहते हैं। अगला पॉइंट है, चूंकि एक भ्रूणकोश में दो प्रकार के संलयन एक युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन होते हैं। अतः इस परिघटना को द्विनिषेचन कहते हैं। इसी को दोहरा निषेचन भी कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और एक पॉइंट इसमें देख लेते हैं, द्विनिषेचन का वर्णन सर्वप्रथम नवासिन, वैज्ञानिक का नाम है नवासिन, ने 1898 में लिलियम, पौधे का नाम है लिलियम, और क्रिटिलेरिया
में किया था। ये चूंकि एक ही भ्रूण कोश में दो बार संलयन हो रहा है, एक जाइगोट बन रहा है और दूसरा प्राथमिक भ्रूण कोश बन रहा है, इसीलिए इस परिघटना को द्विनिषेचन कहते हैं। और द्विनिषेचन की खोज जो है वो सर्वप्रथम नवासी नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1898 में एक लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में ये किया था। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है असंग जनन। असंग जनन जिसको बोलते हैं अनयूजुअल रिप्रोडक्शन, जो सामान्यतः ये घटना नहीं होती लेकिन कभी कभी होती है, ये असामान्य घटना है, इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। आइए इसको देखते हैं पॉइंट वाइज। सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मतलब बीज अगर बनता है तो निषेचन के बाद बनता है। अभी हम लोगों ने दोहरे निषेचन में यह देखा था कि जो अंड कोशिका है वो प्रथम नर युग्मक से संगलित हो रही है, जाइगोट बन रहा है, जो भ्रूण बनेगा बाद में जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाएगा। तो सामान्य तौर पर बीज जो है वो निषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, परंतु कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में संयुग्मन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? पहला पॉइंट है कि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, निषेचन के बाद बीज बनता है और बीज के अंकुरण से नया पौधा बनता है। ये सामान्य सा तरीका है, परंतु कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में कोई भी पौधा है उसके लाइफ साइकिल में संयुग्मन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, उसके गुणसूत्र नहीं बढ़ते हैं या उसकी कोशिकाएं नहीं बढ़ती हैं, उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है और इन दोनों की अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो इस क्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। अगला पॉइंट है असंग जनन की खोज विंकलर, वैज्ञानिक का नाम है, ने 1908 में की। और अगला पॉइंट है असंग जनन
मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है जिसको कायिक जनन कहते हैं, इसके बारे में हम लोग खूब पढ़े हैं, कायिक जनन। और जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है। हम कायिक जनन को पहले भी की वीडियो में पढ़ चुके हैं। किसी भी कलिका के जो तने पर भी हो सकती है या पत्ती पर भी हो, उससे नए पौधे का जन्म हो जाता है। ऐसा हमने आलू में या गन्ने में देखा है और कायिक जनन की एक वीडियो भी पढ़ी है। दूसरा है नंबर 2, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, ध्यान दीजिएगा, जैसा नाम है अनिषेक बीजता, बिना निषेचन के बीज बन जाना। अनिषेक, बिना निषेचन के बीजता, बीज बन जाए, उसी को हम कहते हैं अनिषेक बीजता। और इसको कहते हैं एगैमो स्पोरी। तो एगैमो स्पोरी क्या है? अनिषेक बीजता, बिना निषेचन के बीज के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसी को हम अनिषेक बीजता कहते हैं। जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है तो इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा तो होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। मतलब अगर प्रजनन हो रहा है, बीज का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन उस बीज के निर्माण में ना तो निषेचन होगा और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होगा। उदाहरण के तौर पे कुछ पुष्पी पादप जैसे एस्ट्रेरसिया तथा घास में बिना निषेचन के ही बीज बनाने की प्रक्रिया विकसित कर ली है।
और ये जो अनिषेक बीजता है, इसके बारे में एक पॉइंट है कि ये 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है अपस्थानिक भ्रूणता, जिसको बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियानी। इसको देखेंगे, इस प्रकार के बीज निर्माण में बीजांडकाय, जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं, अथवा अध्यावरणों की कुछ कोशिकाएं विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करती हैं। इस प्रकार के भ्रूण में सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, जैसे नींबू, आम, नागफनी। देखिए, हमने क्या कहा कि अपस्थानिक भ्रूणता, ये पहला प्रकार है। जो असंग जनन 3 प्रकार का होता है, उसका पहला प्रकार है अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटेटिव एम्ब्रियानी। इस प्रकार में जो बीज का निर्माण होता है वो किससे होता है? बीजांडकाय से होता है। बीजांडकाय की जो संरचना बनी है उससे होता है, न्यूसेलस कहते हैं, अथवा अध्यावरण। जो बीजांड की भित्ति है, अध्यावरण, उसकी कुछ कोशिकाएं जो है वो विभाजन और वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं, और इस प्रकार के भ्रूण में सारी की सारी कोशिकाएं 2n होती हैं, द्विगुणित होती हैं। और ये पाया कहां जाता है? नींबू में, आम में, नागफनी में। दूसरा प्रकार है द्विगुणित बीजाणुता। इसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। द्विगुणित बीजाणुता, इसके बारे में लिखेंगे, इस प्रकार के बीज के निर्माण में दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका जिसको दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल, जिससे मादा युग्मक बनेगा। ऐसी कोशिका जो मादा युग्मक बनाती है उनको दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका
या मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। तो दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से ये जो दीर्घ बीजाणु कोशिका है, इसमें से बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण कोश बन जाता है। इसमें भी जो सभी कोशिकाएं होंगी द्विगुणित होती हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप मादा युग्मक बनता है, जिसकी एक संरचना भ्रूण कोश है, जो अभी हमने अलग से बनाई थी, आपने देखा इसी वीडियो में। तो वो कह क्या रहे हैं कि ये जो द्विगुणित बीजाणुता है, डिप्लोस्पोरी है, इसमें मेगास्पोर मदर सेल दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण कोश बना देती है। और जब बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनेंगे तो सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। अगर इनसे ये जो बना हुआ भ्रूण कोश है, यदि इनसे कोई नर युग्मक के संयोजन के बिना ही भ्रूण बन जाए तो ऐसी कंडीशन को हम द्विगुणित बीजाणुता कहते हैं। इसको देख लेंगे कि यदि इस भ्रूण कोश, जो ये भ्रूण कोश बना हुआ है ये वाला, के अंड से नर युग्मक के संयोजन के बिना भ्रूण का विकास हो जाता है, तो इसे एक और नाम देते हैं अनिषेक जनन। पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। और इसका उदाहरण है एक्सेरिस डेंटाटा, टेरेक्साकम एल्वाइडियम। ये बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका जो है ये भ्रूण कोश का निर्माण कर देगी। यदि इस भ्रूण कोश का जो अंड है, एग सेल है, वो बिना नर युग्मक के मिले हुए ही बीज बना दे, तो ऐसे भ्रूण का विकास हो जाए तो इसको हम द्विगुणित बीजाणुता कहते हैं, डिप्लोस्पोरी कहते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है? एक्सेरिस डेंटाटा में और टेरेक्साकम एल्वाइडियम में। और जो तीसरा प्रकार है, आइए पढ़ते हैं, अपबीजाणुता। जिसको एपोस्पोरी कहते हैं। इसमें बीजांडकाय की कोई कोशिका
एक ऐसे भ्रूण कोश का निर्माण करती है जिसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र द्विगुणित 2n होते हैं। इसमें भ्रूण कोश के अंड में नर युग्मक के संयोजन के बिना भ्रूण का निर्माण होता है। जैसे क्रेपिस में क्लिफ्टोनिया, पार्थेनियम आदि में। इसमें क्या देखा हमने, अपबीजाणुकता, एपोस्पोरी। इसमें एक चीज कंफर्म है कि वो जो भ्रूण बनेगा या भ्रूण कोश बनेगा वो किस कोशिका से बनेगा, बीजांडकाय की। बीजांडकाय की कोई भी कोशिका एक भ्रूण कोश का निर्माण करेगी और उसमें अर्धसूत्री विभाजन ना होने के कारण गुणसूत्र क्या होंगे, द्विगुणित होंगे। और इसमें ये जो द्विगुणित भ्रूण कोश बनेगा इसके अंड में पहले से ही 2n होंगे। नर युग्मक के संयोजन के बिना ही भ्रूण का विकास हो जाएगा और इस प्रकार की घटना जो है वो अपबीजाणुता या अपोस्पोरी कहलाती है। ये पाया किसमें जाता है, क्रेपिस में, क्लिफ्टोनिया में या पार्थेनियम आदि में। अगला एक नया टॉपिक है अपयुग्मन। जिसको हम बोलते हैं एपोगेमी। इसके बारे में जान लेते हैं। अगुणित भ्रूण कोश जिसको हैप्लॉइड बोलते हैं, ये क्या होगा, एन होगा, के अंड के अलावा किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका या प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण के विकास को अपयुग्मन
या एपोगेमी कहते हैं। जैसे लाइलम, एरिथ्रिया, इसको पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि अगुणित भ्रूणकोश, जो नॉर्मल भ्रूणकोश बनता है जिसमें यन होते हैं गुणसूत्र, उसके अंड के अलावा, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 9 होती है, प्रतिव्यासांत होती है, केंद्रकीय होती है और नीचे सिनर्जिड होती है और बीच में अंड कोशिका होती है। ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो अंड कोशिका जो होती है उससे जब नर युग्मक बनता है तब भ्रूण का विकास होता है। लेकिन कह क्या रहे हैं कि जो ये अगुणित भ्रूण कोश है इसमें अंड के अलावा कोई भी दूसरी कोशिका हो, चाहे ये वाली हो जिसको हम सहायक कोशिका कहते हैं या मुख्य कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स हो, यदि इन पांचों में से किसी से भ्रूण का विकास हो जाए तो इस घटना को हम अपयुग्मन कहते हैं। कभी कभी नर युग्मक जिसको कहते हैं मेल गैमीट से भी भ्रूण बनता है। जैसे तंबाकू, जिसको हम कहते हैं निकोटिना टोबैकम या क्रेपिस टेक्टोरम, ये दो ऐसे पौधे हैं, तंबाकू, निकोटिना टोबैकम या क्रेपिस टेक्टोरम। ये पौधों में कभी कभी नर युग्मक भी भ्रूण बना लेता है बिना मादा युग्मक से मिले हुए। अगला पॉइंट इसी में देखेंगे, यदि अपबीजाणुता, अभी पहले पढ़ा है, या द्विगुणित बीजाणुता में उत्पन्न भ्रूणकोश में अंड के सिवाय या अंड के अलावा कोई कोशिका चाहे वो सिनर्जिड हो और एंटीपोडल हो, कोई कोशिका भ्रूण बना लेती है तो इसे द्विगुणित अपयुग्मन कहते हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने अपबीजाणुता या द्विगुणित बीजाणुता की बात की। यदि उससे जो बना हुआ भ्रूणकोश हो उसमें अंड के अलावा कोई भी कोशिका, चाहे वो सहायक कोशिका हो या प्रतिमुख कोशिका हो, भ्रूण बना ले तो इसे हम द्विगुणित अपयुग्मन कहते हैं। अगला टॉपिक है बहुभ्रूणता। जिसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं कि एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता की परिभाषा क्या है कि एक बीजांड या बीज में
एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अगला पॉइंट है अनावृतबीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृतबीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। ये अनावृत बीजी पौधे ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं, और आवृत बीजी पौधे वो पौधे हैं जिनके बीज फल के अंदर होते हैं। तो अनावृत बीजी पौधों में ये पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता सामान्यतः देखी जाती है, लेकिन जो आवृत बीजी पौधे हैं इनमें इनकी संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज संतरे में एंटोनी वान ल्यूगेनहार्ट ने 1791 में की थी। अगला पॉइंट है बहुभ्रूणता निम्न प्रकार की होती है। इसमें पहला है सरल बहुभ्रूणता। सरल बहुभ्रूणता मतलब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं। अनेक निषेकांड बनते हैं। और प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बीजांड है उसमें कई भ्रूण कोष ही होंगे। भ्रूण कोषों की संख्या ही एक से अधिक होगी और एक से अधिक नर युग्मक प्रत्येक भ्रूण कोष को के अंड कोशिका से संगलित होंगे और प्रत्येक जो निषेकांड है, निषेचन किया हुआ अंड जो है उससे भ्रूण का निर्माण होगा। मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में जाती हैं। अतिरिक्त युग्मक
सहायक कोशिकाओं या प्रतिमुख कोशिकाओं से मिलकर द्विगुणित भ्रूण 2n भ्रूण बनाती हैं, जैसे पोआ, एलियम आदि। पोआ में और एलियम में कह क्या रहे हैं कि मिश्रित बहुभ्रूणता का तात्पर्य है एक से अधिक परागनलिकाएं जाएंगी, एक से अधिक नर युग्मक जाएंगे और एक अंड कोशिका को संगलित करेगा। बाकी जो अतिरिक्त युग्मक वो सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल या एंटीपोडल सेल से मिलकर के भ्रूण को बनाती है और इस कंडीशन को मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। और तीसरा है विदलन। बहुभ्रूणता, क्लीवेज कहते हैं इसको। ये युग्मनज के दो अथवा अधिक भागों में विभाजन के परिणाम स्वरूप बनता है और प्रत्येक भाग से भ्रूण का निर्माण होता है। जैसे क्रोटेलेरिया, निम्फिया आदि। क्या कह रहे हैं कि इसमें जो विदलन बहुभ्रूणता है इसमें पहले युग्मनज बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा और जब जायगोट एक या एक से अधिक भागों में विभाजित हो जाएगा तो प्रत्येक भाग से भ्रूण का निर्माण हो जाएगा और ये क्रेटेलेरिया या निम्फिया में पाया जाता है। और इसके बाद चौथे नंबर पे है अपस्थानिक भ्रूणता, जिसको अभी पहले ही इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।